हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तुलिका आपके लिए आज लेकर आई हूँ नई वीडियो। इसमें हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। मैं आपको पेरेंटिंग के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसा बताऊंगी कि जिससे आपका और आपके बच्चों के बीच में रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो बहुत ही आपके बच्चों के लिए अच्छा भी होगा। तो चलिए बात करते हैं बच्चों की। मैंने कुछ पेरेंट्स को ना ये ऐसा कहते हुए सुना है कि मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा राजा वाली जिंदगी जिएगा। तो आपको पता है कि एक राजा जिंदगी कैसे जीता था? राजा को 9-10 साल की एज में गुरुकुल में भेज दिया जाता था जब वो छोटा हुआ करता था बच्चा। वहां पर वो खुद से लकड़ियां काटते थे, खुद से खाना बनाते थे, जंगलों में रहते थे, वहां पर सारी विद्याएं सीखते थे, धनुर्विद्याएं सीखते थे, पढ़ाई करते थे अपनी। और लगभग 20-22 साल की एज तक वो वहीं रहते थे, गुरुकुल में, जंगलों में रहा करते थे। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से योग्य हो जाते थे तब उनको एक राजा की गद्दी मिला करती थी। तो इस तरीके से वो राजा बनते थे। तो आप अपने बच्चों को ये कंफर्ट जोन मत दो राजा वाला, बल्कि उसको इतना योग्य बनाओ, इतना शिक्षित बनाओ, उसको हर सिचुएशन के लिए तैयार करो। अगर आपने ऐसा किया तो ऑटोमेटिकली राजा वाली जिंदगी जिएगा। दूसरा, मैं कहूंगी कि बच्चों में ना कभी परफेक्शन नहीं देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट हो, इसमें कोई कमी ना हो। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो पूरी तरीके से परफेक्ट हम जिसे कह सके, बल्कि हमें अपने बच्चों की ना क्वालिटीज और उनकी जो वीकनेसेस हैं वो देखनी चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या क्वालिटीज हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं और इसकी क्या वीकनेसेस है। जो वीकनेसेस हैं उसको खत्म करने की कोशिश करो और जो उसकी क्वालिटीज हैं उन पर और वर्क करो, उसको मोटिवेट करो और अच्छा काम करो। बच्चे का हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं आपस में एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ, जो बहुत गलत है। कभी भी बच्चों के ना कंपेयर नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये नहीं है कि अरे उसका बच्चा तो बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलता है, तुम तो बड़ी बेकार खेलते हो, तुम्हें तो बिल्कुल खेलना नहीं आता, या उस बच्चे के मैथ्स में तो 90 मार्क्स आए हैं और आप अपने देखिए 40 मार्क्स आए हैं। ये कभी नहीं कहना। हो सकता है उसका बच्चा बास्केटबॉल अच्छी खेलता हो तो आपका बच्चा हो सकता है कि सिंगिंग बहुत अच्छी करता हो, डांसिंग बहुत अच्छी करता हो, ठीक है ना। वहीं अगर वो मैथ्स में ला रहा है 90 मार्क्स, हो सकता है आपके बच्चे के इंग्लिश में आए हो अच्छे मार्क्स, उसके इंग्लिश में ना हो। कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। जब भी हम कंपेयर करते हैं ना तो बच्चों के बीच, बच्चे के मन में ना एक हीन भावना आ जाती है, जो बहुत गलत है। हीन भावना नहीं आनी चाहिए बच्चे के अंदर। और बच्चों को ना एक टाइम और मनी दोनों की वैल्यू समझानी चाहिए कि टाइम की कैसे वैल्यू करें, मनी की कैसी। बेफजूल उनको खर्च करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उनको कहो पहले बेटा इस लायक बनो, इतना कि तुम ये खरीद सको, इस चीज को अफोर्ड कर सको। उन्हें टाइम की वैल्यू भी समझाओ, अपनी एग्जाम्पल्स आप उनको दे सकते हैं। दूसरा, बच्चे को ना हमेशा हमें क्वालिटी टाइम देना चाहिए अपना। अब आप क्वालिटी टाइम से कहेंगे कि ठीक है मैं अपने बच्चे को 1 घंटा दे देती हूँ या दे देता हूँ, कोई फादर है तो वो 1 घंटा कैसा होना चाहिए? ठीक है, आप दिन में 1 घंटा अपने बच्चों को दीजिए, पर उस 1 घंटे में ऐसा नहीं है कि आप उसे बच्चे को बुलाओ, बच्चे बेटा अच्छा ये बताओ आज क्लास की थी आपने, इंग्लिश की क्लास में क्या हुआ था, मैथ्स की क्लास में क्या हुआ था, आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है? नहीं, ये क्वालिटी टाइम है। इससे क्या होगा, बच्चा आपसे बोर हो जाएगा और कहेगा कि पापा ठीक है मैं बाद में बात करूंगा, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। उसको अपने पास बिठाओ और उससे कहो बेटा ये 1 घंटा ना पूरी तरीके से तेरे लिए, जो तू कहेगा ना हम इसमें वो करेंगे। अगर तू कहेगा मेरे से कि मूवी देखनी है मूवी देखेंगे, तू कहेगा मेरे साथ खेलना है तो मैं तेरे साथ खेलूंगा, जो तू कहेगा मैं तेरे साथ वो करूंगा, तू कहेगा बातें करनी है तो मैं तेरे साथ बातें करूंगा। वो होता है क्वालिटी टाइम। पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम जरूर देना चाहिए, हर रोज देना चाहिए, अपने टाइम में से निकाल के थोड़ा सा उसके साथ भी टाइम देना चाहिए। उससे क्या है, आपकी और आपके बच्चे की ना कनेक्टिविटी बन जाती है। और मैं बच्चे के साथ को ना ट्रस्ट दिखाओ, ये दिखाओ उसे कि बेटा हम तेरे ऊपर ना बहुत ट्रस्ट करते हैं, तू जो करेगा ना ठीक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये ट्रस्ट दिखाना, बताना बहुत जरूरी है। अब सपोज कीजिए बच्चा आया, बेटा आया और आके अपनी माँ से बोला माँ मेरा ना मम्मी वो सिगरेट पीने का बड़ा मन करता है। माँ क्या कहेगी, क्या बेहूदी वाली बात कर रहा है,
पागल हो गया है क्या? आजकल किन बच्चों के साथ रहता है? क्या कंपनी है तेरी, है जो ऐसी ऐसी बातें लाता है? आज तो कह दिया, आज के बाद ये शब्द सुन ना लूं मुंह से। बच्चा, भाई बच्चा है वो तुम्हारा, तुम उसकी माँ हो, तुमने ऐसा बोला, बच्चा कुछ बोल तो पाएगा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये बात है अब भी कि मुझे सिगरेट ट्राई करना है। क्या है सिगरेट? नेक्स्ट डे वो स्कूल गया। स्कूल में ना एक बड़ा बदमाश सा बच्चा है, वो उसके पास गया और जाके उससे बोला, भाई मेरा ना सिगरेट पीने का बड़ा मन करता है। तो कहेगा, अरे सिगरेट का क्या कह दिया तूने, चला सिगरेट ही ट्राई करते हैं। वो उसे ले जाएगा और खुद भी पिएगा, उसे पिलाएगा। वो कहेगा, यार मेरी माँ से अच्छा तो ना यही है। उसको अपना दोस्त बना लेगा, उसके साथ रहना शुरू कर देगा। तो उससे क्या है, तुम्हारी तो उसके साथ जो तुमने उसको डांटा, मना किया, उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, उस बदमाश बच्चे के साथ जुड़ गई, उसकी फ्रेंडशिप उस बदमाश बच्चे से हो गई। आज इसने ये सीखा है, कल को कुछ और गलत सीख के आएगा। इससे अच्छा क्या है, जब आपके बच्चे ने आपको बोला कि मम्मा मेरे को सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो आप उसको बताओ क्या नुकसान है। बेटा ये तो तू ठीक कह रहा है, कर सकता है, किसी का भी मन कर सकता है, लेकिन बेटा ये बहुत गलत चीज होती है, ये हमारी हेल्थ को इतना हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। जो लोग ऐसा करते हैं, जो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको हमारा जो समाज है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपको समाज में अपनी एक इमेज बनानी है, अगर आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, तो आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो बच्चे की ना ये बात, आप उसकी माँ हो, आप उसे समझा रही हो, उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और हो सकता है वो इस चीज को अपने जहन में बिठा ले और कभी वो उसको ट्राई ही ना करे। तो इसलिए मैं कहूंगी कि बच्चे की ना एकदम दोस्त बन जाओ, उसको इतना कंफर्ट अपने साथ फील कराओ कि उसको लगे कि मैं अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके माइंड में कोई भी क्यूरियोसिटी है ना, तो वो आपसे आके शेयर करे, ना कि किसी बदमाश, किसी गलत बच्चे के साथ जाके या किसी और संगति में आके कुछ वो गलत सीखे। कोई भी उसकी समस्या है, उसकी हर समस्या का समाधान आपको ही करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके और आपके बच्चे के बीच में ना बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी और बहुत अच्छा रिलेशन चलेगा। आपके बच्चे सही राह पर भी चलेंगे। अगर वो थोड़ा बहुत गलत हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं और वो आपसे हर चीज शेयर करते हैं, तो आप उसको सही जगह ला सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक बात और, अपने घर में हमें क्या करना है ना, अगर हमें अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो अपने घर के ना कुछ रूल बना दो, कुछ रूल, कुछ रेगुलेशंस, कुछ घर के कानून बना दो जिनको कोई नहीं तोड़ सकता। बच्चे ही नहीं, घर में कोई नहीं तोड़ सकता। सपोज मैं अपने घर का एक कानून बना दूं कि मेरे घर में सबको रात को 10 बजे सोना है और सुबह मेरे को हमारे घर में सबको 6 बजे उठ जाना है। तो ये रूल पक्का होना चाहिए। घर में दादा दादी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो सब घर की लाइट ऑफ हो जाए और 10 o'clock हम सबको सो जाना है। जो 2-3 साल की एज के बच्चे होते हैं ना, वो तो इस चीज को देखते देखते ही सीख जाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और जो थोड़े बड़े भी होंगे ना, उनको पता होगा कि हमारे घर में ये रूल है, 10 बजे हमारे यहाँ लाइट ऑफ होनी है, हमें सोना है, 6 बजे हमें उठना ही उठना है। तो ऐसे रूल बनाओ, लेकिन उस रूल को ना कोई ना तोड़े। ये नहीं है बच्चों को सुला दिया है 10 बजे और अपना मम्मी पापा 10 बजे के बाद मूवी देख रहे हैं, फोन अपना चला रहे हैं। नहीं, ये रूल सबके लिए घर में होना चाहिए। और अगर ये रूल टूटते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पेनल्टी भी रख देनी चाहिए, ताकि बच्चे को पता चले कि हाँ ये गलत है। जैसे सपोज हम कहीं गए, लेकिन उस दिन बच्चे ने सोचा आज मम्मी पापा घर पे नहीं है, तो चलो आज लेट तक मैं मूवी देखता हूँ, आज मैं टीवी देखता हूँ। बच्चे ने टीवी देखा रात को 12-1 बजे तक, हमें पता चला। जब हम नेक्स्ट डे आए तो हमने उसको गुस्सा नहीं किया, ना हमने उसको डांटा, ना हमने उसको मना किया, चीखे चिल्लाए भी नहीं उसके ऊपर, बल्कि हमने उसके पास जाके उससे कहा, बेटा कल आपने टीवी देखा था ना रात को इतने बजे तक? कि हाँ पापा देखा था, हाँ मम्मा देखा था। कि ठीक है, टीवी ऑफ कीजिए और बोलिए अगले 2 महीने इस घर में टीवी ही नहीं चलेगा। ये आपकी पनिशमेंट है, ये आपको रूल तोड़ने के लिए पेनल्टी देनी होगी। और ऐसा कीजिए अपने घर में। अगर आपने सच में ऐसा किया तो बच्चे को लगेगा कि हाँ रूल तोड़ना गलत है, हमें इस दायरे के अंदर ही रहना है, और ऐसा ही करेगा। और जब आपको लगे, आपका एक ट्रस्ट बन जाए बच्चे के लिए, आपको लगे कि हाँ बच्चा सच में मान रहा है, अपनी गलती का एहसास कर रहा है, तो फिर से टीवी चला दीजिए, फिर वही रूल को आगे फॉलो करेंगे बच्चे।
यही बच्चा बड़े होके एक दिन वो बनता है कि अगर वो रात को 1 बजे सपोज बाइक लेके रोड पर निकला और उसने देखा कि रेड लाइट जली हुई है, जबकि कोई पुलिस नहीं है, कोई और ट्रैफिक नहीं है, तो भी वो बच्चा रात को 1 बजे खड़े होके पहले रोड पर वेट करेगा ग्रीन लाइट होने का, उसके बाद ही रोड क्रॉस करेगा। वो कभी रूल तोड़ ही नहीं सकता है। तो ये चीज करनी बहुत जरूरी है बच्चों के साथ में। और बाकी मैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।